मुस्लिम ममालिक का जनरल असम्बली में इजरायली वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर के बाइकॉट का फैसला। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुस्लिम ममालिक नेतन्याहू की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब का बाइकॉट करेंगे। मुस्लिम ममालिक के मंदूब असम्बली हॉल से उठकर चले जाएंगे। नेतन्याहू ने ग्रेटर इसराइल मंसूबे की बात की थी, जिसे मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं ने अरब ममालिक की सलामती और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दिया था। पाक अमरीका ताल्लुकात का नया दौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात। पाक अमरीका तजारती ताल्लुकात, तवानाई के मनसूबों, मौसमियाती तब्दीली के असरात और खित्ते की इक़्तिसादी तरक्की पर तफसीली बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान तजारत बढ़ाने पर जोर। IT और ज़राअत के शोबों में सरमायाकारी की दावत। कहा, अमरीकी सदर से मुलाकात बहुत अच्छी रही। पाकिस्तान एक बड़ी उभरती हुई तजारती मंडी है। अमरीकी सदर ने कहा, दुनिया दहशतगर्दी के खात्मे में पाकिस्तान की कोशिशों को तस्लीम करती है। अमरीका पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म और सदर ट्रंप की मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट जारी रही। अमरीकी नायब सदर और वज़ीर ख़ारिजा भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को अमन का अलमबरदार करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से मुलाकात गर्मजोशी और खुशगवार माहौल में हुई। एलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सदर ट्रंप दुनिया भर में तनाज़ात के खात्मे के लिए मुखलसाना कोशिशों में मसरूफ़ हैं। जुर्रतमंदाना, दलेराना और फैसलाकुन क़यादत को सराहा। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी में सहूलत फ्राहम की। जनूबी एशिया में बड़ी तबाही को टालने में मदद फ्राहम की। शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मुस्लिम दुनिया के अहम रहनुमाओं को मदऊ करने के ट्रंप के इक़दाम की तारीफ। गजा में जंग के फौरी खात्मे के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान टैरिफ इंतजामात पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का इंसदाद दहशतगर्दी, ताउन समेत इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान के किरदार की अवामी तौसीक़ पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस में ताउन को मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। अमरीकी सदर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। मुलाकात से कबल व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल अजीम रहनुमा और शानदार शख्सियात हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वाशिंगटन से न्यूयॉर्क आमद। आज जनरल असम्बली इजलास से खिताब में पाक भारत कशीदगी, मसला कश्मीर और फ़लस्तीन पर बात करेंगे। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन और पाकिस्तान को दरपेश मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से दुनिया को आगाह करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के रिकॉर्ड स्टॉक मार्केट ने पहली बार 1,61,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 2500 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा। IMF का FBR से कोर्ट केसेस जल्द निपटाने का मुतालबा। सुपर टैक्स केसेस क्लियर होने पर 200 अरब रुपए रिकवरी के लिए पुरउम्मीद। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए प्लान में इन्फोर्समेंट इक़दाम और सुपर टैक्स केसेस का फैसला शामिल। वक्त को सैलाब के बायस 60 अरब रुपए टैक्स नुकसानात के इब्तदाई तखमीना बारे आगाह किया गया। सरकारी और निजी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए एडमिशन पॉलिसी की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के ज़ेर सदारत महकमा सेहत से मुताल्लिक़ खुसूसी इजलास। पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD कैट पास करना ज़रूरी करार। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के बच्चों के लिए MD कैट की फ़ीस $10,000 मुकर्रर करने का फैसला। प्राइवेट अस्पतालों में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के बाद लाजमी सर्विस की बाहमी तजवीज़ पर इत्तफाक। पाकिस्तान और चीन आहनी भाई और एतमाद के रिश्ते में बंधे हैं। CPEC फेज़ 2 अवाम और नौजवानों पर मबनी तरक्की का नया दौर होगा।
पाकिस्तानी बरामदात को चीन की मंडियों तक आसियान ममालिक जैसी रसाई दी जाए। खंजराब, तुरखम और गवादर में बॉर्डर मार्केट से तजारत में इजाफा होगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का बीजिंग में JCC के इजलास में खिताब। कराची और इस्लामाबाद में बरामदात पर मबनी खुसूसी इक्तसादी जोन कायम करने की तजवीज़। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का पंजाब यूनिवर्सिटी का दौरा। तलबा और इंतजामिया ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। DGISPR के तलबा और तालबात से खुसूसी नशिस्त, सवालात के जवाबात दिए। तलबा का मादरे वतन के दिफा में पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने का भरपूर अज़्म। बलोचिस्तान के इलाके चवागी में हथियार डालने वाले फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द जहांजेब के एतराफ़ी बयान में होशरुबा इंकशाफात। कहा, गुज़श्ता 2 साल से तंजीम के साथ हूँ। बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन और बलोच यकजहती कमेटी जैसी तंजीमों का किरदार गुमराह कुन है। ये तंजीमें नौजवानों को लड़ाने का बाइस बन रही हैं। गजा मुआहदे के करीब पहुंच गए। अमरीकी सदर का दावा, यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा जल्द मुमकिन है। मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से गजा से मुतालिक बहुत अच्छे मुज़ाकरात हुए। नेतन्याहू समेत मशरिक़ वस्ता के तमाम रहनुमाओं से मुलाकात हुई। गजा में सूरत हाल बहुत खराब है। यरगमालियों की वापसी चाहते हैं। तुर्क सदर से फौजी साजो सामान की खरीदारी पर अच्छी गुफ्तगू हुई। मेरा ख्याल है तुर्किया रूसी तेल की खरीदारी बंद कर देगा। अमरीकी सदर ने टिकटॉक से मुतालिक एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहा, अमरीकी सरमाकार टिकटॉक की मलकियत संभाल रहे हैं। चीनी सदर ने मंजूरी के मामले पर शानदार किरदार अदा किया। अमरीकी नायब सदर का कहना था कि टिकटॉक का मुआहदा तकरीबन $14 अरब का होगा। मगरबी किनारे का इसराइल से अलहाक खतरनाक होगा। मुस्लिम और अरब ममालिक ने अमरीकी सदर को खबरदार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप को इसराइली इकदाम से मुकम्मल आगाह कर दिया है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान की सहाफ़ियों से बातचीत। कहा, गजा में अमन मगरबी किनारे से जुड़ा है। गजा जंगबंदी का मुमकिना मुआहदा मगरबी किनारे के अलहाक से खतरे में पड़ जाएगा। इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल ईरान के खिलाफ पाबंदियों में 6 माह की ताख़ीर करे। रूस और चीन के मुतालबे पर सलामती काउंसिल में आज वोटिंग का इम्कान। करारदाद की मंजूरी के लिए 15 अरकान से 9 की हिमायत जरूरी और मुस्तकिल 5 अरकान से कोई वीटो न करे। ईरान के खिलाफ पाबंदियाँ आज से दोबारा लागू होंगी। ईरान 2015 के जौहरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी का इल्जाम। इसराइल के वहशियाना हमले जारी। सहूनी फौज की गजा पर शदीद बमबारी। मजीद 83 फ़लस्तीनी शहीद, 216 जख्मी। शुहदा में इमदाद के मुतलाशी 7 फ़लस्तीनी भी शामिल। गजा में शुहदा की मजमूई तादाद 65,427 हो गई। इसराइली हमलों से गजा के हॉस्पिटल्स पर दबाव बढ़ गया। तिबी सहूलियात नापैद। इसराइल की हमास के ठिकानों का बहाना बनाकर शदीद बमबारी। अहदाफ में हमास के मुजाहमतकार और हथियारों के डिपो शामिल। फ़लस्तीनी सदर का आलमी बरादरी से गजा जंगबंदी के लिए फौरी मुदाखलत का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से वीडियो लिंक खिताब में महमूद अब्बास ने कहा, इसराइली कब्जा आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। इसराइली बर्बरी पर आलमी खामोशी इंसाफ के मुँह पर तमाचा है। गजा में नस्लकुशी हो रही है, दुनिया सिर्फ देख रही है। अक़वाम मुत्तहिदा अपने करारदादों पर अमल दरामद में मुकम्मल नाकाम रहा। इसराइल को जवाबदेह बनाना होगा, वरना अमन मुमकिन नहीं। 2 रियासी हल ही खित्ते में पायदार अमन की जमानत है। वक्त आ गया है कि दुनिया फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करे। इसराइल के यमनी दारुल हुकूमत सना पर फ़ज़ाई हमले। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाइया ने सना के 70 स्क्वायर और बाब अल यमन के 13 मकामात को निशाना बनाया। हमले में हौसी फ़ौज की सिक्योरिटी तंसीबात को निशाना बनाया गया। सना पर हमले के वक्त हौसी रहनुमा अब्दुल मलिक अल हौसी का रिकॉर्ड शुदा खिताब जारी था। हौसी ज़राए के मुताबिक हमले का मकसद अब्दुल मलिक अल हौसी का खिताब मुतासिर करना था।
अहम यूरोपीय मुल्क में सियासी रहनुमाओं के एहतसाब की नई मिसाल कायम। फ्रांस के साबिक सदर निकोलस सरकोजी को 5 साल कैद की सजा सुना दी गई। पेरिस की अदालत ने सरकोजी को बदउनवानी केस में मुजरिम करार दे दिया। फ्रांसीसी अदालत के मुताबिक सरकोजी ने अपने सदारती इलेक्शन में गैर कानूनी फंडिंग हासिल की। अदालत का निकोलस सरकोजी को हिरासत में लेने का हुक्म।